राम राम भाई, सारे भाइयों ने विक्की खत्री आपके सामने हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। जो कि टॉपिक है भाई बड़ा ही आजकल बिल्कुल बस चारों तरफ हो हल्ला, एकदम जबरदस्त लेवल का धूम धड़ाका हो रहा है। इस मामले में सवारियों से भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर भाई भी इसका समर्थन कर रहे हैं, ये नहीं करना है, नहीं तो कुछ बचेगा ही नहीं, बर्बाद हो जाना है। तो और ड्राइवर भी ये सोचता है कि ये करने से तो हम तो लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो आज है एक दो क्वेश्चन आपके, जिनका शायद मैंने सोचा को देख लिया जाए, क्योंकि आज ही मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट देखा है जिस ड्राइवर ने एक बड़ा लेख लिखा हुआ है अपनी सीट के पीछे। अपनी के पीछे भी है पर अपना अलग तरीके का है। तो उसमें लिखा गया है, सवारी को बोला गया है जी मुझे आप एयर कंडीशन तेज करने के लिए ना बोलें, मैं अपना एसी 1 नंबर पे ही चलाऊंगा, क्योंकि मैं 2 या 3 नंबर पे फैन की स्पीड कर देता हूं तो मेरा ज्यादा खर्चा होता है, जिससे मेरा गुजर बसर नहीं हो सकता। तो कृपया करके आप मुझे एयर कंडीशन का फैन तेज करने का ना बोलें। इस तरीके का पढ़ा जब मैं देखा कि फेसबुक पे भी पोस्ट कोई ड्राइवर भाई डाल रहा है और उसको उस चीज के बारे में मेरे ख्याल में सही जानकारी ही नहीं है। तो बहुत सारे भाई और ऐसे हो सकते हैं जिसको इस चीज के बारे में जानकारी ना हो। हम सारे ड्राइवर भाइयों के मन में 2-3 सवाल रहते हैं। क्या एसी का फैन स्लो करने से कम फ्यूल खाएगी गाड़ी? अगर एसी का फैन जो होगा, ब्लोअर जो होगा, उसको मैं 1 पे चलाऊंगा तो मेरी गाड़ी कम फ्यूल खाएगी, और 3, 4, 5 या फुल पे मैं चलाऊंगा तो ज्यादा फ्यूल खाएगी? या फिर अगर एसी की कूलिंग एडजस्ट कर दी जाए, जिसको ना ज्यादा ठंडा रहे ना गर्म रहे, एक नॉब के द्वारा जो आप ब्लू की तरफ पूरा घुमा देते हैं तो एयर कंडीशन ज्यादा कूलिंग करता है, और रेड की तरफ कर देते हैं तो कम करता है। तो उस कंडीशन में गाड़ी फ्यूल कम खाएगी या ज्यादा खाएगी? या फिर हाईवे पे गाड़ी हम चलाते हैं, लंबे सफर में एयर कंडीशन चलाने से किस तरीके का फ्यूल कंजप्शन गाड़ी करेगी? और इन सवालों के साथ साथ एक टिप भी होगी छोटी सी, कम से कम फ्यूल कैसे लगे और एयर कंडीशन भी आपका चलता रहे। तो इन सारे सवालों के जवाब आपके लिए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला, एसी के फैन की स्पीड कम करने से क्या फ्यूल कम लगेगा, और फैन की स्पीड तेज करने से क्या फ्यूल ज्यादा लगेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टोटली मिथ। ऐसी कोई भी बात नहीं, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है किसी भी प्रकार से। एसी का फैन कम करने से फ्यूल गाड़ी कम खाएगी, या स्पीड उसकी फैन की तेज करने से ज्यादा फ्यूल खाएगी गाड़ी। क्योंकि भाई एयर कंडीशन जो होता है आपका, वो होता है गाड़ी के इंजन से कनेक्टेड, और फैन जो होता है वो बैटरी से ऑपरेटेड होता है, बैटरी से कनेक्ट होता है। तो दोनों का आपस में कोई मेल ही नहीं है। तो फैन तेज चले या मंदा चले, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सब मन का वहम है, ये तो टेंशन मत लो। या तो आप एसी चलाओ ही मत। अगर एसी आपने चला दिया है, 1 नंबर पे चलाओ, 2 पे चलाओ, 3 पे चलाओ, चाहे फुल चलाओ, कोई फर्क उसमें फ्यूल के कंजप्शन में नहीं लगेगा आपका। मगर इसमें एक ये है, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप 1 या 2 पे अगर आप चलाएंगे, 1 या 2 पे एयर कंडीशन का फैन आप चलाएंगे तो कूलिंग चिल्ड एकदम जबरदस्त रहता है। वही आप 3, 4, 5 पे जैसे फुल स्पीड पे चलाएंगे तो वो एक कूलर की तरह ही चलेगा। उसको तो भाई बेधड़क होकर ऐसे ही चलाओ, 1 पे चलाओ या 5 पे चलाओ, फ्यूल सेम लगेगा, पर कूलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, कूलिंग एडजस्ट का। कूलिंग हम अगर ब्लू से थोड़ा ऊपर कर लेंगे जिसमें, तो कूलिंग कम आती है, मगर उसमें फ्यूल कंजप्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फ्यूल आपका उतना ही खा रही है गाड़ी जितना वो फुल ब्लू पे भी, फुल कूलिंग में भी खाएगी। गाड़ी में जैसे आप सारे भाइया नबेरा ही है भाई, एक कॉइल होती है कूलिंग वाली और एक कॉइल होती है हीट वाली। जब हम उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो गर्म और ठंडी हवा मिक्स होके आती है। तो हमें लगता है जैसे अब तो फ्यूल कम खर्च हो रहा है। एसी तो ऑन ही है ना, एसी तो हमारा ऑन ही है, उससे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है।
जो फ्यूल अपना लगना वो लगना ही है। तो इससे अच्छा उसको अपना फुल कूलिंग पे चला के तो ही मजा लिया जाए एसी का। तीसरा क्वेश्चन, हाईवे पे कितना फर्क पड़ेगा? हाईवे पे भाई जब गाड़ी आप 70 और 80 की स्पीड में चलाते हो ना लॉन्ग ट्रिप पे, तो एसी अगर आपका ऑन है भी तो भी कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ट्रैफिक में। एसी फ्यूल कब ज्यादा खाता है? एसी फ्यूल खाता है भाई जब हम खड़ी गाड़ी में पार्किंग में खड़े हैं या कहीं भी खड़े हैं तो हम एसी ऑन रखते हैं, तो ज्यादा फ्यूल खर्च होता है। तो उससे हमारी एवरेज जो माइलेज जो है डगमगा जाती है। क्यों खड़ी गाड़ी में एयर कंडीशन स्टार्ट रहता है, गाड़ी चलती है नहीं, तो ट्रैफिक में ज्यादा फ्यूल खाता है। ट्रैफिक में बार बार गाड़ी रुकती है, बार बार चलती है और एयर कंडीशन भी ऑन रहता है, स्पीड गाड़ी में होती नहीं, तो ज्यादा फ्यूल हमें लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। तो भाई ये मिथ है जबरदस्त तरीके के। गाड़ी का फैन धीरे चलेगा तो फ्यूल कम लगेगा, कूलिंग थोड़ी हम कम कर लेंगे तो फ्यूल कम लगेगा, हाईवे पे एयर बगैर एसी के गाड़ी चलाएंगे तो बहुत कम फ्यूल लगेगा। हाँ, हाईवे पर फ्यूल देखो, अगर एयर कंडीशन चल रहा है तो जाहिर सी बात है फ्यूल तो ज्यादा खाएगी ही खाएगी गाड़ी, मगर इतना नहीं फर्क पड़ता है जितना हमारे दिमाग में एक फितूर घुसा हुआ है कि हाईवे पे तो इतना ज्यादा खर्च हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई थोड़ा सा फ्यूल बचाने के भी तरीके बता दिए जाएं आपको, किस तरीके से एसी का भी मजा आप लेते रहो और फ्यूल भी कम लगे। मान लीजिए आप ट्रैफिक में ही, शहर में ही गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल पे भी गाड़ी रुक जाती है, तो उसमें आप फैन तो ऑन रहने दीजिए, एसी का बटन सिर्फ ऑफ कर दीजिए, फैन चालू रहने दीजिए। तो इस तरीके से भी आप फ्यूल बचा सकते हो, ना कि पूरा फैन बंद करके ही फ्यूल को बचाया जा सकता है। काफी देर तक तो 5-7 मिनट तक तो आपका फैन भी कूलिंग, जो कॉइल आपकी ठंडी हो रखी है उसकी हवा तो फेंकता ही है ना, फिर थोड़ी देर में ऑन कर लीजिए। इस तरीके से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत क्या, ट्रैफिक में तो उसका अच्छा खासा फर्क दिखेगा आपको इस तरीके से एयर कंडीशन चलाने का भी। तो बाकी ये मिथ जो है शायद भाइयों के दूर हो गए होंगे एयर कंडीशन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट, और भाई वीडियो शेयर भी कर दिया करो ताकि नए भैया तक भी वीडियो पहुंचते रहें, और छोटी मोटी जो जानकारियां दी जाती हैं वीडियो में भाइयों तक भी पहुंच। तो आज के वीडियो में भाई सिर्फ इतना ही। अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाजत, सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।